नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को हम लोग श्राद्ध क्यों मनाएं या श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए, ये परंपरा है मित्रों हम लोग के यहाँ, तो इसलिए मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक वैज्ञानिक कारण है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर आप लोग समझ लेंगे तो श्रद्धा भक्ति के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ आप मनाएंगे। तो वो सुनिए कि हमें आखिर श्राद्ध क्यों मनाना चाहिए। मित्रों, साल में 365 दिन होते हैं, तो उसमें मात्र 15 दिन पितरों के लिए निर्धारित किया गया है। अगर हम उन 15 दिनों में अच्छे से आराधना पूजा कर लेते हैं उनकी, तो हमारे जितने भी ग्रह हैं शांत हो जाते हैं, हमें पितरों का आशीर्वाद मिलता है। मात्र 15 दिनों की पूजा आराधना, उनके ध्यान से, उनके स्मरण से, उनके निमित्त कुछ दान पुण्य करने से, तो ये अति अनिवार्य है मित्रों। हमारे कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह होते हैं, इन परिस्थितियों में पड़े होते हैं, इन भाव में पड़े होते हैं कि उससे जो है जातक को, व्यक्ति को कष्ट अवश्य होता है। 21 पीढ़ियों की बात बोली गई है। अगर कोई भक्त होता है तो 21 पीढ़ियाँ उसकी तर जाती हैं। तो पितर कैसे हैं हमें नहीं पता है। उत्तम, मध्यम, अधम जो 3 श्रेणी बोली गई है मानव की, वैसे ही पितर भी होते हैं। पितर जो है इन तीनों श्रेणियों में आते हैं। तो हमें तो पता नहीं है ना। अगर हमारे यहाँ सब कुछ अनुकूल है, सब अच्छा होता जा रहा है, तो हमें लगता है कि हमारे पितर बहुत अनुकूल है और हमारे देवगण भी। लेकिन कहीं अगर प्रतिकूलता है तो बहुत उन्नति नहीं हो पाएगी। मतलब बीच बीच का रहेगा। मध्यम अगर हमारे पितर हैं और अधम हो गए अगर, तो बहुत कष्ट होता है मित्रों। उसमें क्या है कि लोगों की घर में संपन्नता नहीं रहती, कलह होता है, बच्चों की शादियां नहीं होती, शादी होती टूट जाती, बच्चे नहीं होते हैं। तो इस तरह की जो प्रतिकूलताएं होती हैं, उनको अनुकूल करने के लिए, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए ये श्राद्ध अति अनिवार्य है मित्रों। इसको करना ही चाहिए। पहले के लोग तो करते थे, जो अभी जो नए बच्चे हो रहे हैं, हम लोग की ही उम्र के कह लीजिए, तो वो बहुत कम लोग इसको वो करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर वो लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं, किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए भी एक उपाय है इसमें मित्रों कि इस 15 दिन में जो पूर्णिमा से शुरू होता है, ये जो कृष्ण की जो भाद्रपद होती है, जब उसमें ख़त्म होता है भाद्रपद का महीना, अंतिम दिन जो पूर्णिमा होती है, तो उसके पूर्णिमा से और अमावस्या तक ये श्राद्ध का समझ रहता है। कुल 16 दिन का रहता है, समझ लीजिए मित्रों। तो उसमें ये ज़रूर करना चाहिए, प्रथमा से लेकर चतुर्दशी, और एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। तो ऐसे करके टोटल 16 दिन हुए। तो 16 दिन का ये होता है मित्रों। तो इसमें जो है पूर्णिमा से शुरू कर देना चाहिए। और मतलब अगर हम कहीं अच्छे से खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी पंडित जी के माध्यम से भी हम करा सकते हैं। अगर हमारे पास समय नहीं है, हम बीमार हैं, तो उनको भी पहले ही दिन, पूर्णिमा के दिन उनको दे दीजिए। वो आपके पितरों के नाम से जल भी देंगे। दोपहर में 12 बजे के बाद दिया जाता है उनको जल मित्रों, अंगूठे के तरफ से दिया जाता है, तिल और कुशा के माध्यम से। तिल, अक्षत, कुशा लेकर के दिया जाता है। तो वो लोग कर लेंगे आपके पितरों के नाम से, और उनको भोग वगैरह भी जो भी चाहिए डेली लगा दिया करेंगे, और आपके लिए विशेष प्रार्थना कर सकते हैं वो। तो ये पूर्णिमा को ही आपको देना पड़ेगा। 16 दिन का होता है मित्रों। और पंडित जी से, जिससे आप काम करा रहे हैं, उनको तो बहुत प्रसन्न करना है। उनको तो जो चाहिए उनसे पूछ लीजिए, तो वो करेंगे। भगवान ने कहा है कि मैं उनका मुँह हूँ, तो अगर वो करते हैं कोई काम, तो वो साक्षात भगवान को भी मिलता है, और पितरों के निमित्त कर रहे हैं तो पितरों को भी मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ है मित्रों। तो इसमें आप लोग ध्यान से अगर काम कर लेंगे, तो पूरे साल और आगामी जो आपकी पीढ़ी है जो है, सब सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी। नहीं तो बड़ा विपन्न हो जाता है आदमी, बड़ी दुखद परिस्थिति हो जाती है।
लोग परेशान रहते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, पूछते हैं, तो उपाय उनका यही बताते हैं। उसमें एक चीज़ और है कि 16 दिन दीपक भी जलाने का विधान है कम से कम पितरों के नाम। तो दीपक भी आप दीजिए तो उनको वो मिलता है उनके नाम से। 5 दीपक नहीं तो एक ही दीपक, एक दीपक डेली जला दीजिए तो उससे भी प्रसन्न रहते हैं। और जल उसमें पीपल के पेड़ में दीजिए तो हाँ उससे भी आपको फ़ायदा होएगा। तो ये सब चीज़ें हैं मित्रों, बस ध्यान रखना है। जो तिथि है उस तिथि पर, जैसे एक पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक टोटल 16 तिथियाँ हो गई, तो उसमें जिस तिथि को हमारे पितर की मृत्यु हुई है तो उस पर विशेष ध्यान रखना है। कम से कम एक दिन तो उनके निमित्त वो करें। और इतने सारे हैं, कुछ पता तो है नहीं, तो टोटल 16 दिनों का अगर श्राद्ध किया जाए, तर्पण किया जाए, तो वो चीज़ उनके पास पहुंचती ही है मित्रों। जो हम पूजा पाठ करते हैं उनके निमित्त, तो वो पहुंचती है। बस यही ध्यान रखना है कि उसमें सद्भावना हो, गुस्सा ना हो, झुंझलाहट ना हो, श्रद्धा से। श्राद्ध इसीलिए उसका नाम है, जो श्रद्धा से, सद्भावना से प्रेरित होकर किया जाए तभी वो श्राद्ध होता है। ऐसे वैसे बेबन के करने से पितर 15 दिन का समय होता है। और वैसे अमावस्या, हर अमावस्या महीने में एक बार आती है मित्रों। अगर हर अमावस्या को भी उनके निमित्त हम कुछ दान पुण्य करते हैं तो वो भी लगता है। तो ये विशेष ध्यान रखने की चीज़ है मित्रों। बस आ रहा है 2 तारीख से, अभी 2020 में 2 से लेकर के 17 तक रहेगा ये। तो इसमें आप लोग ध्यान देकर सद्भावनापूर्वक अगर काम करते हैं तो सफलता मिलेगी आपको अपने जो काम चाहते हैं। उनका आशीर्वाद अमोघ होता है, वो देते हैं तो पितर अगर दे देते हैं तो वो चीज़ मिलती है, क्योंकि अपने होते हैं ना पितर। उनका अभिशाप और वरदान दोनों ही है। अगर अभिशाप दे दिए तो भी दुख बहुत होगा, और वरदान दे दिए तो फिर तो क्या पूछना, आप माला माल हो जाएंगे, सुखद जीवन रहेगा आपका। तो उनके निमित्त के लिए मित्रों, तो ठीक है मित्रों, आप लोगों को सब पता है कैसे क्या किया जाता है, मालूम है, लेकिन बस ये करना है, सद्भावनापूर्वक करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो ठीक है मित्रों, आज अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं, और कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।